सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी विषय में महाभारत की कथा से आपको पढ़ाया जा रहा है। महाभारत की कथा में आपको मैंने पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा का सारांश बताया था। आशा है आपने उसे ध्यान से सुना होगा। आज मैं उसी में आपको आगे को बता रही हूँ, थोड़ा सा उनके पूर्वजों के बारे में, और साथ ही साथ उसमें आए हुए कठिन शब्द मैं आपको समझा रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। और जैसा कि हस्तिनापुर के सर्वप्रथम राजा थे राजा शांतनु। राजा शांतनु हस्तिनापुर के सबसे प्रथम पहले राजा थे। राजा शांतनु की 2 रानियां थी। राजा शांतनु की 2 रानियां थी। एक थी गंगा, दूसरी रानी थी सत्यवती। एक गंगा, दूसरी सत्यवती। गंगा के पुत्र थे देवव्रत। गंगा के पुत्र थे देवव्रत, जो आगे जाकर भीष्म पितामह कहलाए। और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। राजा विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। सबसे पहले शांतनु राजा थे, उसके बाद शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उसके बाद विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के बाद उसके पुत्र कहलाए कौरव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाए। और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जो 5 भाई थे। इसी प्रकार हस्तिनापुर के राज्य चलता रहा। और आज इसमें आए हुए मैं आपको कठिन शब्द बता रही हूँ, उनको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। कुछ समय बाद आपकी परीक्षा होने वाली है प्रथम मासिक, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो आपको उनका उत्तर देना होगा। जैसे कि इसमें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डालेंगी पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। इस महाभारत के लिए आपने एक पतली सी कॉपी बनाई होगी, उसमें प्रतिदिन अपना इस विषय का काम उसी में करेंगी। आज डालेंगी पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसमें शब्द अर्थ लिखेंगी। शब्द के नीचे लिखेंगी, पहला शब्द है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित माने प्रसन्न। अगला शब्द है अप्सरा। अप्सरा माने देवलोक की नर्तकी, अर्थात देवलोक में नाचने वाली। अगला शब्द है तरुणी। तरुणी माने युवती। तरुणी माने युवती। फिर है विराग। विराग माने उदासीनता। विराग माने उदासीनता। अगला शब्द है नागवार। नागवार माने अनुचित। नागवार माने अनुचित। इन कठिन शब्दों को आप अपनी महाभारत नामक जो पुस्तक है उसमें ढूंढ सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा है उसमें कठिन शब्द ढूंढ सकते हैं, और उत्तर इसमें सुन के आप लिखेंगी। अगला शब्द है उद्विग्न। उद्विग्न माने खिन्न या व्याकुल। फिर है अगला शब्द व्यथा। व्यथा माने पीड़ा। अगला शब्द है कुशाग्र। कुशाग्र माने तेज। अगला शब्द है सारथी। सारथी माने रथ चलाने वाला। फिर अगला शब्द है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र माने श्रेष्ठ पुरुष। आपने महाभारत जब आया था उसमें सुना होगा कि पत्नी अपने पति से आर्यपुत्र कह के पुकारती थी, तो आप लोग सोचते होंगे ये आर्यपुत्र क्या है, तो इसलिए आर्यपुत्र का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष। अगला शब्द है अटल। अटल माने अडिग। फिर नया शब्द है नाती। नाती माने पुत्री या पुत्र का पुत्र। नाती माने पुत्री का पुत्र। अगला शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अप्रत्याशित माने जिसकी आशा न हो। अगला शब्द है आजन्म। आजन्म माने जीवन भर। अगला शब्द है आजन्म। आजन्म माने जीवन भर।
फिर नया शब्द है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माने अविवाहित, जीवन भर शादी न करने वाला। ब्रह्मचारी माने अविवाहित। फिर नया शब्द है भीष्म। भीष्म माने भयंकर। अगला शब्द है कुलनायक। कुलनायक माने वंश का मुख्य पुरुष। कुलनायक माने वंश का मुख्य पुरुष। इसमें इतने ही कठिन शब्द हैं। आप इनको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे।